Now let's see क्वेश्चन नंबर 22। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लें पहले। एक्स लिमिटेड इशू शेयर्स फॉर रुपीज साइन देखना, रुपीज का 20 लाख रुपीज के शेयर हैं और एक शेयर 10 रुपीज के। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। अगर 20 लाख रुपीज के शेयर हैं और एक शेयर आपका 10 रुपीज का है तो शेयर्स कितने हो गए? 2 लाख, यानी 2 लाख शेयर थे कंपनी के पास जिसको वो इशू कर सकते, राइट। अब उसके बाद उन्होंने दिया है एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट 6। अब 6 रुपीज अलॉटमेंट में प्रीमियम कितना है? ऊपर क्वेश्चन में बड़ा प्रीमियम कितना है? यानी 2 रुपये प्रीमियम कहीं और भी है, ऑब्वियसली एप्लीकेशन में तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पहले वाले स्टेप में नहीं आता, बाद वाले में फॉरवर्ड हो जाता है। तो बाद वाला तो कॉल है, इट मीन्स 2 रुपीज़ का प्रीमियम कॉल में भी होगा, कॉल का अमाउंट ही नहीं दिया। अगर शेयर की बात करें 10 रुपीज़ का एक शेयर है, 5 रुपीज़ प्रीमियम यानी कि 15 रुपीज़, और यहाँ आपको एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 10 रुपीज़ दिख रहे हैं, 5 रुपये का है बैलेंस लिखा है ना कॉल के आगे, इट मीन्स 5 रुपीज़ कॉल में। अगर 5 रुपीज़ कॉल में है तो उसमें प्रीमियम कितना है? 2 तो प्रीमियम होगा ना, तभी तो टोटल मिला के 5 रुपये होंगे। आप प्रीमियम मिला के ही तो बोल रहे हो, आप भी तो यही बोल रहे हो कि शेयर की फेस वैल्यू 10 थी और प्रीमियम जो है 5 था, टोटल कितने का था? 15 का। अब इसमें वो कह रहे हैं कि एप्लीकेशन कितने रुपीज़ की है? 4 करोड़, अलॉटमेंट कितना है? 6। अब 6 में से 2 रुपये प्रीमियम है, 3 रुपये। अगर 3 रुपये प्रीमियम है तो यहाँ कितने रुपये आएंगे? 3। अगर मैं ये 6 काटूंगी तो 9 नहीं हो जाएगी टोटल? ऐसे देखो ना, 4 रुपये की एप्लीकेशन इज इक्वल टू 4, अलॉटमेंट 3 और 3 6, अभी तक 6 रुपये, और कॉल 5 रुपीज़ की है जिसमें 2 रुपये प्रीमियम है, तो ये कितना है? 3। अब सोच में है, तो ये एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है 3 + 3 और ये कॉल है आपका 3 + 4 और 6 10 और 5 15, यानी एक शेयर आपका 15 रुपीज़ का। गॉट इट। अब वो ये कह रहे हैं कि नीचे वाली लाइन देखिए, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। क्वेश्चन टिपिकल है, सीधे सीधे नहीं जाएगा, अच्छे से नहीं देखोगे दोबारा पल्ले में नहीं पड़ेगा। आप इसको कैच कर लो, आपका प्रोडाटा आधा सॉल्व हो जाएगा। Access application money was to be adjusted against allotment and first and final call, and the money on rejected application was to be returned. The issue was oversubscribed to the extent of 80,000 shares. इसका मतलब मुझे आपको बता दोगे? Issue was oversubscribed, यानी जितना इशू करा था वो ओवर हो गया 80,000 से, मीन्स इट मीन्स कि आपने 2 लाख इशू करे थे लेकिन वो ओवर हो गया 80, इट मीन्स एप्लीकेशन 280 की आ गई। आपने बेचे शेयर 2 लाख थे लेकिन एप्लीकेशन कितनी की आ गई? 2,80,000, ज़्यादा आ गई। इट मीन्स आपने 2 लाख चीज़ पड़ी है जो आप सेल कर सकते हो, लेकिन खरीदने वाले ज़्यादा हो गए। कैसे देंगे? सबको तो नहीं दे सकते, तो डेफिनेटली कुछ कम देंगे या हो सकता है किसी को मना भी कर, तो कैसे चलेगा? एक होता है आपका एप्लीकेशन और एक होता है शेयर्स। एप्लीकेशन आ गई आपकी 2,80,000 और शेयर्स आ गए आपके 2 लाख, ठीक है। अब उसमें से वो कह रहा है कि नीचे वाली स्टेटमेंट पढ़ो, 1 लाख वाली क्या स्टेटमेंट है? 1 लाख वाली क्या स्टेटमेंट है? इट मीन्स जिसने 1 लाख के लिए अप्लाई करा उसको 30% दिए। इट मीन्स अप्लाई तो 1 लाख के लिए करा था और शेयर 30% दिए, तो कितने दिए? 30,000, यानी एप्लीकेशन बची 180 और शेयर बचे आपके 170। राइट। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है उसने? एप्लीकेंट फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, 10,000 को रिजेक्ट कर दिया, यानी मना कर दिया, या ये भी कह सकते हो कि कुछ नहीं दिया।
अगर 10,000 को कोई शेयर नहीं दिया, इट मीन्स उनका पैसा वापस करना पड़ेगा अगर आप शेयर नहीं दे रहे हो। अब बचे 170 एप्लीकेंट और 170 ही शेयर। इट मीन्स जिन्होंने 170 मांगे उनको 170 दिए, 10,000 को कुछ भी नहीं दिया, और जिन्होंने 1 लाख मांगे उनको 30,000। हम हमेशा यही कहते हैं ना कि पैसा बच जाएगा तो अगली इंस्टॉलमेंट में यूज होगा, यानी एप्लीकेशन का पैसा बच जाएगा तो कहाँ यूज होगा, अलॉटमेंट में। क्या अलॉटमेंट से आगे पैसा नहीं बचेगा, उससे आगे नहीं बचेगा, उससे आगे बचेगा तो कहाँ जाएगा, कॉल। और ये तब बचता है जब एप्लीकेंट शेयर्स में और इशूड शेयर्स में ये इसमें डिफरेंस ज़्यादा हो। अगर 50% से कम हो जाए ना तो डेफिनेटली कॉल में जाओ। देखो 1 लाख मांग रहे हो, 30,000 मिल रहे हैं, बहुत कम मिल रहे हैं, तो पैसा कॉल में भी जाएगा। गॉट इट? कैसे जाता है वो देखना है। अगर आप इसमें कागज जो उठा लीजिए फिर आगे note down in your notebook, then we will go for the question. ये जस्ट सेकंड कभी नहीं आती है, कभी नहीं आती, क्यों? पहले भी नहीं आती और कभी ऑनलाइन क्लास में भी नहीं है, बहुत रेयर। Yes, noted. चले आगे। चलिए सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री से स्टार्ट करें। एप्लीकेशन की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट तो क्या इक्विटी शेयर्स हैं या सिंपल है? क्वेश्चन को देख के बताइए, इक्विटी शेयर्स हैं या सिंपल है? सिंपल है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और रिलेशन क्या हो जाएगी? बी एप्लीकेशन मनी। कितनी एप्लीकेशन रिसीव करी थी हमने? 2,80,000 और एक एप्लीकेशन पे मनी कितने की है? 4 रुपीज की, यानी 2,80,000 पे 4 रुपीज। अब जितने से ही एप्लीकेशन का अमाउंट क्रेडिट है, नेक्स्ट एंट्री में इतने से ही डेबिट हो जाएगा। मेरे साथ साथ आप लोग नहीं लिखोगे, पहले समझ लिया। जितने से ही क्रेडिट है नेक्स्ट एंट्री में उतने से ही डेबिट है।
तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पैसा कहाँ जाता है? कैपिटल में। तो कैपिटल में हम कितने शेयर्स का पैसा रखते हैं अपने पास? एनीबॉडी? कितने शेयर्स का पैसा आप अपने पास रखते हो? हाँ, जितने इशूड होते हैं, जितने कंपनी इशू करती है उससे ज़्यादा का पैसा आप अपने पास नहीं रख सकते। यानी आप मनी जो यहाँ रखोगे वो केवल 2 लाख ही तो रखोगे। 2 लाख शेयर्स पे 4 रुपीज़। गॉट इट? 2 लाख शेयर्स पे 4 रुपीज़ कितना हो गया? 8 है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको 8 लाख रुपीज़ ही चाहिए थे एप्लीकेशन में, लेकिन आपको से 11,20,000 आया। तो लोग आपको पैसा ज़्यादा क्यों देंगे? नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करोगे या वापस करोगे और फिर बच गया तो और आगे यूज करोगे। चलिए, अब कैपिटल में इतना डाल दिया, बाकी पैसा कहाँ एडजस्ट होगा? एक पैसा तो जाएगा बैंक में। बैंक में वो आता है जिसको हमने कुछ नहीं दिया। किसको कुछ नहीं दिया? 10,000 को कोई शेयर्स नहीं दिया था ना, रिजेक्ट, रिफ्यूज, रिटर्न, ये सब। मेरी 10,000 की एप्लीकेशन मनी 4 रुपीज़ के हिसाब से कहाँ जाएगी? वापिस। अभी भी आपके पास 280 पड़े, वो कहाँ जाएंगे? अलॉटमेंट में। मैंने आपसे बोला ना, जब डिफरेंस ज़्यादा हो तो कहीं ना कहीं पैसा कॉल में भी जाता है, तो उसकी कैलकुलेशन लेंथी वाली एज जाती है। फिलहाल इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कम होगी, और जिसने ये कैलकुलेशन सीख ली प्रोराटा तो वैसे ही आ जाएगा। प्रोराटा की सारी कैलकुलेशन यही आ जाएगी। ठीक है, देखिए डिफरेंस करें कि कितना पैसा कहाँ आ रहा है। अब सबसे पहले कंपनी क्या करती है? आप लोगों के साथ एप्लीकेशन रिसीव करती है आप लोगों से, राइट? क्या रिसीव करती है? एप्लीकेशन। अब हम केवल उसी कैटेगरी की बात करेंगे जिनको शेयर्स पूरे नहीं मिले, यानी 1 लाख to 30,000। बाकी किसी की बात नहीं करेंगे। एप्लीकेशन रिसीव करी उस कैटेगरी से 1 लाख की, और 1 लाख पे 1 रुपीज़ के 4 रुपीज़ के हिसाब से 4 लाख रुपीज़ ड्यू था। कंपनी ने 4 लाख रिसीव करा आपसे एप्लीकेशन। इसी कैटेगरी की बात करें 1 लाख to 30,000। जिन्होंने 1 मांगा और मिला कितना? 30। तो एप्लीकेशन रिसीव हुई थी 1 लाख पे 4 रुपीज़ के हिसाब से 4 लाख। लेकिन जब यूज हुई ना एप्लीकेशन इसकी, तो कितने शेयर्स पे यूज हुई? 30। क्योंकि मिले तो 130 थे, तो पैसा चाहे वो कितना भी एडवांस दे, यूज उतने शेयर्स पे होगा जितने उसको मिले। उसको 30 मिले तो 30 पे यूज होगा ना, ये कॉमन सेंस लगा सकते हो। तो 30 पे 4 रुपीज़ के हिसाब से कितना यूज हुआ? 120, यानी कितना बच गया? 280। वो तो हम पहले ही निकाल चुके, निकल रहा है ना। अब ये पैसा इसका बच गया, इसको हम बोलते हैं सरप्लस। डन। एप्लीकेशन का पॉइंट पूरा हो गया, सारे पॉइंट्स चलेंगे। एप्लीकेशन के बाद क्या आता है? कॉल, सॉरी अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट ड्यू करा, अलॉटमेंट कितने शेयर्स पे ड्यू करेगी कंपनी? कितने शेयर्स पे अलॉटमेंट मांगेगी आपसे? यस, कितने शेयर्स पे अलॉटमेंट मांगेगी कंपनी आपसे? अरे भैया कंपनी 2 लाख बेच रही है तो 2 लाख पे तो मांगेगी। 280 की स्टोरी खत्म यहाँ पे। अब 280 से कोई मतलब नहीं, अब 2 से ही पूरा क्वेश्चन होगा उसके बाद। तो 2 लाख पे कंपनी ने आपसे अलॉटमेंट मांगा, और एक शेयर पे अलॉटमेंट कितना है? 6 रुपीज, यानी कि 12।
लेकिन जो अलॉटमेंट यूज हुआ वो यूज हुआ है केवल अलॉटमेंट ड्यू करा कंपनी ने। किया मैं ना बहुत ज़्यादा वो मैं 2 लाख पे क्यों पहुंच गई, सबके सब आगे बैठे हैं, कोई नहीं बोल रहा। हम 1 लाख और 30,000 की तो बात करने वाले थे, बीच में 2 लाख कैसे आ गया। नो बॉडी सेइंग कि मैम आपने 1 और 30 की बोला था, 2 क्यों आ रहा है बीच में। नो लिसन वेरी केयरफुल, दोबारा से बोल रहे हैं। 1 लाख की एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, लेकिन उसको दिए 30 से 30 पे यूज हो गया। अब उससे कंपनी ने अलॉटमेंट मांगा, केवल इसी की बात करनी है, अगर मैं अलग जाऊंगी बोल दूँ। अब हमने इससे कहा ला भैया अलॉटमेंट दे दे, कितने शेयर्स पे अलॉटमेंट मांगोगे, 30। एक देखो आप दुकान पे गए, आपने कहा मुझे 1 लाख चीजें दे दो। अगर आप 1 लाख चीज खरीदने गए, दुकानदार बोला नहीं स्टॉक अंडर है, आपको 30 ही मिलेगा, तो आपका पैसा 30 में से यूज होगा। तो जब दुकानदार आपसे अपने इंस्टॉलमेंट मांगेगा, उसने आपको 30,000 चीजें दी थी, उतने पे तो इंस्टॉलमेंट मांगेगा ना कि आप जितना मांगने गए थे। समझ में आ रहा है। आप दुकान में गए, आपने कहा मुझे ये 30,000 पेन दे दो, चलो तुम पेन पे आओ, 1 लाख पेन दे दो। दुकानदार का इतना स्टॉक नहीं है, मैं आपको केवल 30,000 दे सकता हूँ, बाकी इंस्टॉलमेंट आप बाद में दे देना। जब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट देने जाओगे तो दुकानदार आपसे 1 लाख में मांगेगा, जितने आपने मांगे थे उससे शेयर्स पेन, ये जितने उसने आपको दिए थे उस पर मांगेगा पैसे, जितने आपको मिले ना, 30 मिले थे तो 30 पे ही मांगेगा। अब 30 से अलॉटमेंट उसने ड्यू करा कि लाइए मुझे 6 रुपये के हिसाब से 1,80,000 दे दीजिए। आपने कहा आपका पैसा ऑलरेडी बचा हुआ है, उसको यूज कर लो। उसने देखा आपके दोस्त ही बचे हुए थे, बचा हुआ था ना पैसा, आपको शेयर कम मिले थे यहाँ पे, वो बचा हुआ पैसा यहाँ यूज हो जाएगा। कितना यूज हो जाएगा सरप्लस, 280 है, यानी आपका अलॉटमेंट चाहिए तो 180 था और मिल रहा है आपको 280, अभी भी आपका 1 लाख रुपया फिर बच गया। जितना अलॉटमेंट में चाहिए था आपने देना था, उससे ज्यादा पैसा आपका पड़ा था वहां पे, तो अब आपके पास 1 लाख रुपए फिर बच गए। ये 1 लाख रुपए कहाँ जाएंगे, कॉल में। अलॉटमेंट में कितने गए, 180 ही तो यूज हुए 280 में से, तो यहाँ जब हम लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट में कितने डालोगे 180 और कॉल में कितने गए 1, तो यहाँ आप लिखोगे टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। गॉट इट। इसको समझना बहुत जरूरी है और डेफिनेटली स्किप होगा ऊपर से, एक बार में तो नहीं आता, जब तक आप खुद से नहीं करोगे नहीं आएगा। मैं कल से इसी चीज़ पर चिल्ला रही हूँ, इससे ज़्यादा एफर्ट नहीं होगा। आप अपना समझने की कोशिश करिए, कहाँ पे क्यों आया, देन पुट द क्वेश्चन, ये क्यों आया, ये इसके बाद क्यों आया, ठीक है। और मैं आपको बताऊँ, मांगे 1 थे, मिले 30। जितने मांगे होते हैं ना वो बस पहली बार में ही यूज़ होता है। देखो कहीं यूज़ नहीं दिखेंगे आपको, 1 लाख दिखेगा, यूज़ 30,000 पे ही दिखेगा, बस वो मांगे हुए पहली बार में ही दिखते, उसके बाद नहीं दिखते। गॉट इट। उतार लीजिए और फिर मुझे बता दीजिए। कोई प्रॉब्लम है? नोट इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब आप उतारते हो चीज़ को ऐसे नहीं कॉपी करते हैं बोर्ड से, हर चीज़ को समझ के उतारिए कि ये क्यों आया, ठीक है। अगर
आज आप स्किप करते हो तो आप ये सोचिए चैप्टर पूरा स्किप हो जाता है, कल का नहीं आएगा, फिर परसों का नहीं आएगा समझ में, होमवर्क स्किप होता है। गॉट इट? यस, लास्ट हाँ, वरना कल का क्वेश्चन जब होमवर्क में जाएगा फिर आपको प्रॉब्लम